बस यही दिन देखने को रह गया था कि कैरन पोलार्ड ने एक इंडियन वेडिंग के लिए पीएसएल 9 को छोड़ दिया और दुबई चले गए हैं भारत रवाना होने के लिए। शादी के करके उसने पीएसएल को चपेड़े लगा दी है, पीएसएल को उसकी औकात याद दिला दी है, उसकी टीम मुश्किल में है, बट पोलार्ड को कोई परवाह नहीं है। जहां तक कराची किंग्स की बात है तो वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। पीएसएल पूरे महीने खेलने से ज्यादा पैसे उनको 2-3 वहां रहने पे मिल रहे हैं, क्योंकि अंबानी साहब के बेटे की शादी है भाई, और वहां पे गेस्ट कौन कौन आ रहे हैं आप अंदाजा कर लें। ये पोलार्ड तो वहां किसी खाते में नहीं होंगे। अंबानी सर के बेटे की शादी है तो उनकी शादी के लिए पूरी दुनिया से बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, जिनके अंदर कैरन पोलार्ड का नाम भी शामिल है। तो जुकरबर्ग आ रहा है, बिल गेट्स आ रहा है, उस शादी के करके उसने बोला पीएसएल कराची किंग तुम लोगों की ये औकात है, मैं नहीं खेलता, मैं जाता हूं, तुम लोग टाटा बाय बाय, फिनिश हो जाओ, तुम लोग अपनी लीग को वहीं संभाल के रखो। एक्स्ट्रा कोई आपको पैसे मिलते हैं, क्या बोनसेस में कुछ होता है, एक्स्ट्रा आपको प्रिविलेज मिलती है, कोई रिस्पेक्ट मिलती है? सारे के सारे जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं ना, वो सबके सब इनवाइटेड थे और सबके सब कुछ छोड़ के जा चुके हुए हैं इंडिया। पैसा हमेशा ही जीत जाता है और आज भी कराची किंग्स के साथ ऐसा हुआ कि पैसा जीत गया और पीएसएल हार गई है, बल्कि कराची किंग्स की टीम हार गई है। पाकिस्तान सुपर लीग की कोई इंपोर्टेंस ही नहीं है, और खासकर जिस टीम की तरफ से वो खेल रहे हैं उस टीम को दरअसल अब उनकी जरूरत है, क्योंकि अब तक कराची किंग की तरफ से सबसे ज्यादा जो अच्छी बल्लेबाजी जिन्होंने की है वो कैरन पोलार्ड है। अखीर लेवल की शादी तो इससे पहले मैंने कभी जिंदगी में देखी नहीं। अब सुना है कि 1000 करोड़ बजट रखा गया है इस शादी के लिए। कितने शर्म की बात है, यही पीएसएल का डाउन है कि बाकी टीमों के कोच, वो लोग जो वेस्ट इंडीज से भी रिटायर हो गए, कोच बन गए, 2 साल से वो आईपीएल की कोचिंग कर रहे हैं, पीएसएल में वो प्लेयर बना हुआ था, वो भी पीएसएल को छोड़ के चला गया सिर्फ और सिर्फ एक शादी के करके। क्या पता पीएसएल के और भी खिलाड़ी चले जाए वेडिंग अटेंड करने, क्योंकि काफी सारे तो प्लेयर्स इधर है, तो क्या पता वो भी इन्वाइटेड हो, वो भी चले जाए, तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप देखें तो माजरत के साथ पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आगे नहीं पीछे जा रही है। प्लेयर हमें हमारी लीग की औकात बताते हैं, हम नहीं समझते तो वो फिर अलग बात है भाई। जिनका मैंने आपको पहले जिक्र किया कि फीमेल म्यूजिशियन है, वो एक इवेंट का जाने का $1.5 मिलियन लेते हैं, 68 करोड़ इंडियन रुपीस बनते हैं लगभग, मगर अंबानी साहब के बेटे की शादी है उधर कुछ ज्यादा ही मिलेगा। तो दोस्तों मेरा नाम है मनीष और किको में स्वागत है आपका फिर से एक बार। तो दोस्तों सबको पता है कि पाकिस्तान में पीएसएल चल रही है, के लिए ग्राउंड में कोई जाता नहीं है, पर चल रही है अभी तक तो। पर इसी बीच पाकिस्तान से खबर आई है कि पीएसएल में कैरन पोलार्ड जो है वो कराची किंग्स में खेलते हैं, पर जैसे उनको पता चला कि अंबानी के बेटे की शादी है, उन्होंने फटाफट डिसीजन लिया और शादी के लिए यहाँ पर इंडिया आने वाले। तो ये बात जब पाकिस्तानियों को पता चली कि चलती पीएसएल में कैरन पोलार्ड जो है वो शादी अटेंड करने के लिए इंडिया जाने वाला है, वो भी मुकेश अंबानी के बेटे की, तो फिर पाकिस्तान में इसके बारे में खबरें बढ़ती गई। अलग अलग लोग कैरन पोलार्ड को ट्रोल करने लगे। सबको पता ही है कि कैरन पोलार्ड जो है वो मुंबई इंडियंस में कोचिंग करते हैं, तो रिलायंस फैमिली का वो हिस्सा है, तो इसलिए आज से उनको उस शादी में जाना ही जाना है, नहीं तो फिर अंबानी लोग नाराज हो जाएंगे। तो कैरन पोलार्ड किसी भी सूरत में होने नहीं दे सकता, क्योंकि एक बार अंबानी का सर से हाथ उड़ गया है तो फिर कैरन पोलार्ड का बहुत ही नुकसान हो जाएगा। तो वो ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करेगा शादी ना अटेंड करने की। और रही है पीएसएल की बात, तो पीएसएल क्या लीग है क्या, उसमें तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तानियों के मुंह पे मार के निकल सकता है वहां से। साले पैसे क्या देते हो तुम, वहां पे तो कोचिंग नहीं भी किया तो इतने पैसे मिल जाते। साला कैरन पोलार्ड वहां पे शादी में भारत में नाचेगा तो पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्ट में पैसे दे रहे हैं, उससे 10 गुना ज्यादा पैसे उस पे उड़ाए जाएंगे। पाकिस्तानी लोग बड़े हवा में उड़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, अरे काय का पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट, वो सब छोड़ के जा रहा है वहां पे शादी के लिए। तो देखिए फिर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। दोस्तों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंबानी सर के बेटे की शादी है तो उनकी शादी के लिए पूरी दुनिया से बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, जिनके अंदर कैरन पोलार्ड का नाम भी शामिल है। तो कैरन पोलार्ड जा चुके हुए हैं, पीएसएल 9 को छोड़कर जा चुके हैं। कराची किंग्स का इसको बुरा हाल हुआ है, कोई वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं पहुंचे हुए प्लेऑफ के लिए, उनके लिए हर मैच जीतना जरूरी है। इसी दौरान कैरन पोलार्ड ने कराची किंग्स से रिक्वेस्ट की, 4 दिन की छुट्टियों के ऊपर वो रवाना हो चुके हुए दुबई से वो जा चुके हुए हैं भारत की तरफ। अब मैं आपको बताता जाऊं, सैम करन, टिम डेविड हो गए, इसी के साथ साथ ट्रेंट बोल्ट हो गए, जितने भी मुंबई इंडियंस के फ्रेंचाइज के फॉरेन प्लेयर्स जो पार्ट्स हैं ना, वो सारे के सारे, और ग्लोबली मतलब कि जो मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क में होती है लीग, उसकी टीम का हिस्सा होते हैं, जैसे नाइकुलस पूरन, राशिद खान वगैरह। साउथ अफ्रीका के अंदर जो मुंबई इंडियंस की टीम है उसका जो पार्ट होते हैं, यूएई के अंदर जो मुंबई इंडियंस की टीम है उसका जो पार्ट होते हैं, सारे के सारे जितने भी फॉरेन प्लेयर्स है ना, वो सबके सब इन्वाइटेड थे और सबके सब कुछ छोड़ के जा चुके हुए हैं इंडिया। यही नहीं, MS धोनी, आपके हार्दिक पांड्या, इसी के साथ साथ और भी बड़े सारे क्रिकेटर जितने भी हैं वो भी पहुंचे। पोलार्ड ने पीएसएल को बता दिया कि भाई तुम लोगों की लीग की जो औकात है, वो पीएसएल को छोड़ के चला गया है। सिर्फ किस वजह से, एक शादी है अंबानी की, अंबानी के बेटे की इंडिया में शादी है, जिसमें बड़े बड़े गेट्स हैं, जुकरबर्ग आ रहा है, बिल गेट्स आ रहा है, उस शादी के करके उसने बोला पीएसएल कराची किंग तुम लोगों की ये औकात है, मैं नहीं खेलता, मैं जाता हूं, तुम लोग टाटा बाय बाय, फिनिश हो जाओ, तुम लोग अपनी लीग को वहीं संभाल के रखो। कराची किंग आखिरी 2 मैच हारी हुई है, बट पोलार्ड को इसकी
परवाह नहीं है। और पाकिस्तानी लोग गुस्सा दिखा रहे हैं भाई, तुम लोग गुस्सा दिखा रहे हो, पहले कोचों को सेलेक्ट करते हो, फिर उन पे सो कार्ड गुस्सा करते हो कि भाई पोलार्ड ने क्या कर दिया। तो भाई प्लेयर तुम लोगों को तुम्हारी औकात बताते हैं, प्लेयर हमें हमारी लीग की औकात बताते हैं, हम नहीं समझते तो वो फिर अलग बात है भाई जान। पोलार्ड ने बता दिया ये पीएसएल की औकात है। कभी वो आईपीएल के लिए गया, कभी उसने आईपीएल को छोड़ा है? आईपीएल के बारे में उसने बोला है कि भाई आईपीएल को मैं शादी के लिए छोड़ के जा रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, वैसा कर रहा हूं? कभी नहीं छोड़ के जाएगा। सिर्फ वो पीएसएल को एक शादी के करके छोड़ के गया। कितनी ज्यादा शर्म की मकाम है यार कि वो शादी के लिए पीएसएल को उसने बोल दिया जाओ भाई पीएसएल। 1000 करोड़ बजट रखा गया है इस शादी के लिए, जो कि शादी होने जा रही है। एक पूरी की पूरी आप समझ लें कि सिटी उन्होंने बुक कर ली हुई है और इसके अंदर कॉन्सर्ट होना है। रिहाना का आप सब जानते हैं कितनी बड़ी वो सिंगर है, वो भी इंडिया आ चुकी हुई है और उन्होंने भी तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट चार्ज की है। और उनकी मैं वो देख रहा था परफॉर्मेंस के लिए, उनका जो सारा लगेज वगैरह रहा था कितना ज्यादा था। तो ये तो मैं एक्स्ट्रा बातों के ऊपर चला गया, लेकिन मैं मेन मुद्दा ये था कि कैरन पोलार्ड ने सब कुछ छोड़ा। उन्होंने कहा कि नहीं भाई पीएसएल को जो मर्जी कराची किंग्स का हाल हो, हालांकि अगला मैच मुल्तान सुल्तान के साथ है, बड़ा खतरनाक मैच है। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो जाना है, वो जाना है, और वो जा चुके हुए हैं। अब आपको याद होगा जब पीएसएल की ड्राफ्टिंग हुई थी तब भी पता चल गया था कि कैरन पोलार्ड जो है ना वो पार्शली अवेलेबल है। पार्शली मतलब कि सारे मैचेस के लिए नहीं, बाकी मैचेस के लिए अवेलेबल है। तो वो जो पार्शली था ना वो इसी चक्कर का था क्योंकि कैरन पोलार्ड 4 दिन के लिए उन्होंने इंडिया जाना था। तो खैर अब उन्होंने फैसला कर लिया, उनका जाना बनता भी है क्योंकि वो मुंबई इंडियंस की फैमिली का एक बहुत बड़ा पार्ट है और बड़े उन्होंने मुंबई इंडियंस को ट्रॉफीज वगैरह जितवाई। उनका जो बॉन्ड है ना अंबानी के बेटे सर अंबानी के बेटे के साथ वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए उनका जाना बनता भी था, तो वो जा चुके हैं। लेकिन इससे पीएसएल की इमेज जिसको कहते हैं डिस्टर्ब होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि आप सब जानते हैं कि अब पीएसएल में मुश्किल से प्लेयर्स आते होते हैं बड़े वाले नाम। पाकिस्तान सुपर लीग की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है और खासकर जिस टीम की तरफ से वो खेल रहे हैं उस टीम को दरअसल अब उनकी जरूरत है, क्योंकि अब तक कराची किंग की तरफ से सबसे ज्यादा जो अच्छी बल्लेबाजी जिन्होंने की है वो कैरन पोलार्ड है। और कराची किंग की अगर पोजीशन देखें तो 5 मैचेस खेलने के बाद वो पीएसएल पॉइंट टेबल के ऊपर दूसरे नंबर पर है, नीचे से दरअसल 5वें नंबर पर है। और साफ है कि वो एक आधा मैच हारे तो प्लेऑफ से आउट हो जाएंगे और उनको प्लेऑफ में रहने के लिए सारे मैचेस जीतना बहुत जरूरी है। और ऐसे में अगर कैरन पोलार्ड पीएसएल छोड़कर इंडिया चले जाएंगे एक प्री वेडिंग इवेंट को अटेंड करने, तो ये उनकी नॉन सीरियसनेस है। ये सब बातें जो मैंने अभी तक की ये पाकिस्तान में डिस्कस हो रही हैं और इसमें रियलिटी क्या है वो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। और ये पहली दफा ऐसा हुआ नहीं है कि पीएसएल के होते कोई गैर मुल्की खिलाड़ी या कोच जो छोड़ के मिडवे में और चला जाए। इससे पहले एंडी फ्लावर जो थे वो छोड़ के चले गए थे, मुल्तान सुल्तान के कोच थे और वो आईपीएल में ऑक्शन पे चले गए थे जब उनको अपनी टीम के लिए खिलाड़ी मुंतखब करने थे, तो वो छोड़ के चले गए। उसके बाद पीएसएल में काफी सख्त एक्शन लिया कि ये क्या बात हुई, तौहीन है हमारी। और सेम अब ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये हमारी तौहीन है कि कैरन पोलार्ड जो है वो पीएसएल छोड़ के चले गए हैं। अब रियलिटी ये है कि कैरन पोलार्ड जब पीएसएल के लिए आए थे तो उससे पहले ही उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था कराची किंग के साथ ये पहले से तय था। राशिद खान भी पहुंच चुके हुए हैं। राशिद खान लाहौर कलंदर की टीम के साथ नहीं है लेकिन इंडिया जा चुके हैं। काफी सारे लाहौर कलंदर के फैंस डिसअपॉइंटेड इस चीज से कि मतलब कि लाहौर बुरी तरह से हारे, राशिद भाई यहाँ तो आए नहीं। बेशक मैच ना खेलते मॉरली सपोर्ट के लिए आ जाते, वो तो आए नहीं, लेकिन वेडिंग के अंदर जा रहे हैं। तो खैर ये शिकवा करना बनता नहीं क्योंकि वेडिंग अटेंड करना इज समथिंग डिफरेंट और आके मैच खेलना इज टोटली डिफरेंट। तो इसलिए राशिद खान को क्रिटिसाइज करना बनता नहीं। लोग जिसे कहते हैं ना थोड़े ज्यादा इमोशनल हुए लाहौर के अंदर के फैंस, क्योंकि लाहौर 6 मैचेस हार चुका है। अलबत्ता खैर आपको मैं बेसिकली बताने का मकसद ये था कि पावर देखे, अगर आप स्ट्रॉन्ग बंदे, अगर आपके पास पैसा है तो फिर हर चीज हो सकती है, हर चीज मुमकिन हो सकती है। और इस शादी को देखना तो मैंने समझूंगा जैसे कि अवेंजर्स की मूवी का वेट किया जाता है ना, अवेंजर्स की मूवी आएगी अगला पार्ट क्या होगा, इसी तरह से मैं तो वेट कर रहा था कि इनके किसी बेटे की शादी है जो मैं देखूं, क्योंकि ये शादी किसी अवेंजर्स की मूवी सुपर हिट मूवी से कम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, पूरे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज आपको देखने को मिलेंगे जो कि मेहमानों को जिसको कहते हैं ना वेलकम कर रहे हो। आखिर उनको वहां से भी तो पैसे मिलने हैं, शायद पीएसएल पूरे महीने खेलने से ज्यादा पैसे उनको 2 दिन वहां रहने भी मिल रहे हैं, क्योंकि अंबानी साहब के बेटे की शादी है भाई। और वहां पे गेस्ट कौन कौन आ रहे हैं आप अंदाजा कर लें। ये पोलार्ड तो वहां किसी खाते में नहीं होंगे जितने बड़े गेस्ट वहां पे आ रहे हैं। बिल गेट्स वहां पर हैं, रियाना जो सबसे महंगी तरीन म्यूजिशियन है फीमेल वो वहां पे पहुंच चुकी हैं, एमएस धोनी वहां पे हैं, मार्क जकरबर्ग वहां पे पहुंच रहे हैं और ट्रम्प साहब की बेटी वहां पे पहुंच रही है। आप रो रहे हैं कि यहाँ पे पोलार्ड साहब क्यों छोड़ के चले गए हैं। ये पोलार्ड बिल्कुल छोटी चीज है, वहां पे काउंट भी नहीं होनी है, लेकिन चूंकि वो एक क्रिकेटर है, बड़े क्रिकेटर हैं और बाकी सब इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं तो पोलार्ड साहब को बुलाया। सचिन तेंदुलकर वहां पे हैं, वहां पे अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, ये तो खैर मैंने कल ही बताया था ये वहां पे ऐसे नाचेंगे जैसे शादी पे कजन नाचते हैं। लेकिन फिल वक्त वो 3 दिन का इवेंट है जो शुरू हो चुका हुआ है और उसमें खास बात यह है कि वो सफारी मतलब कॉकटेल से शुरू होगा जो इवेंट जो 3 रोजा है और उसमें सफारी वॉक होगी। सबको बोला गया कि आपने सॉफ्ट शूज पहन के आने क्योंकि आपको लंबी वॉक